सत्ता के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं राज्यसभा से सांसद मोहम्मद अदीब जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप राज्यसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से पहुंचे। लग रहा है कि आप वही कर्जा उतारने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए केजरीवाल, प्रशांत भूषण के खिलाफ, और किरण बेदी जी भी उसमें शामिल हैं। अगर आप मेरी पार्लियामेंट की स्पीचेस देखें तो मैंने दोनों पार्टियों की जब जब गलतियां हुई, जब मुलायम सिंह जी ने कल्याण सिंह को लिया तो मैंने ही सबसे ज़्यादा मुखालफत की। कांग्रेस ने जब जब गलत बात की मैंने उसकी मुखालफत की। लेकिन मैं पार्लियामेंट में मैंने एक शपथ ली कि पार्लियामेंट की गरिमा और उसकी अथॉरिटी के ऊपर कोई आंच नहीं आए। इसके अलावा मेरे जहन में कोई और दूसरी बात नहीं है। जहाँ तक पार्टी की बात है, मैं कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी को बहुत ही अच्छा लीडर मानता हूँ, मुलायम सिंह जी को बहुत अच्छा लीडर मानता हूँ। मेरा पूरा ज़िंदगी का करियर हमेशा से समाजवादी और कांग्रेस के साथ ही रहा है। मैं किसी का बदवा मजदूर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर ये ताकतें कमज़ोर हो गई, सेकुलर ताकतें, तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुझे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि मैं हर बात कांग्रेस की मान लेता हूँ। अन्ना जी को गिरफ्तार किया गया, मैंने मुखालफत की। मैंने कहा उनको बोलने दीजिए। कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग की सरकार ने, जिसकी सज़ा ये मिली हमको, तो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। विशेषाधिकार प्रस्ताव आपने लाया, उपास भी हुआ राज्यसभा में, क्या बात बुरी लगी? देखिए, ऐसा है कि ये जब मूवमेंट शुरू हुआ और ये कहा जाने लगा कि ये बिल लाओ, भ्रष्टाचार दूर करो, मैंने पार्लियामेंट में ये तकरीर की। अगर मेरी पार्लियामेंट की स्पीचेज आप निकलवाएं तो उसमें मैंने ये तकरीर में कहा कि ये पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की एक साजिश है, बिल से नहीं है। उसकी वजह है, किसी बिल को लाने से अगर भ्रष्टाचार दूर हो जाए तो मैं भी सपोर्ट कर दूंगा। कानून बनने से कोई चीज़ जाती नहीं है। कानून मौजूद था, मेरे गांधी का कत्ल हुआ, इंदिरा जी शहीद हुई, राजीव गांधी मारे गए, औरतों के खिलाफ सख्त सख्त कानून है, रोज़ बलात्कार होता है, चोरी चकारी के कानून है, कोई रुक गए? ये रुकते हैं समाज को बनाने से। समाज बनाने की बात नहीं हुई, बल्कि ये हुआ कि जो बिल मैं ला रहा हूँ, रामलीला ग्राउंड में बना रहा हूँ, उस बिल को पास करो। इसकी मुखालफत मैंने की थी। मैंने हाउस में यही कहा था कि ये तय होना चाहिए कि ये बिल हाउस में पास होगा, सबकी ईमा से, सबके मिलने और सबकी बातें सुनने के बाद पास होगा, या 5 आदमी जो आ गए हैं आसमान से उनसे पास होगा। कौन सी बात बुरी लगी थी आपको जिसके कारण आपने ये विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया? देखिए, सबसे पहली बुरी बात तो मुझे ये लगी कि गांधी जी के नाम पर वो मंच सजाया गया, गांधी जी की फोटो लगाई गई, उसमें फिल्म के एक्टर बुलाए गए, उसमें एक साहब शराब पी के गालियां देने लगे, और उसमें हमारे अन्ना जी जो गांधी अपने को कहने लगे हैं मीडिया के मोहब्बत की वजह से, तो वो ताली बजा रहे थे, और वो ताली बजा रहे थे, और वो पूरी धत थे नशे में, और कह रहे थे कि हम गद्दार हैं, हम चोर हैं। हमारा मजाक किरण बेदी उड़ा रही थी कि ये झूठे हैं, घूसखोर हैं, देशद्रोही हैं। जब मर्जी आ रही थी केजरीवाल यही बोल रहे थे। ये मेरे दिल को तकलीफ दे रहे थे। मुझे दुख होता था कि ये क्या हो रहा है। मैं तो ये जानता था कि ये बिल के बहाने सियासत की जा रही है, लेकिन हद उस दिन हो गई जिस दिन इन्होंने, प्रशांत भूषण ने टेलीविजन पे आके ये कह दिया कि हमको मालूम है जितने बिल पास होते हैं घूस लेके पास किए जाते हैं। वो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैं दूसरे दिन पार्लियामेंट में गया, मैंने कहा मैं कसम खाता हूं मैंने कभी घूस नहीं ली, और मैं कसम खाता हूं कि मैंने कोई बिल घूस की वजह से नहीं पास किया। आप लोगों में से अगर किसी ने किया हो, सब ने कहा कि नहीं, हमने कभी ये बात नहीं की। तो हमने कहा कि मैं पैरेलल मोशन मूव कर रहा हूं,
और मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ दें। पूरा हाउस ने हमें सपोर्ट किया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो या मुलायम सिंह की पार्टी हो, अक्रॉस पार्टी लाइन सब ने कहा कि हम इसको अप्रूव करते हैं। ओमपुरी ने कहा कि जो बात मैंने कही वो करोड़ों भारतीयों के घर में रोज कही जाती है। देखिए, ओमपुरी जी के बारे में तो मैंने प्रिविलेज मोशन नहीं दिया। मुझसे लोगों ने कहा इनका नाम भी डालिए, तो मैंने कहा भाई ये जिस बिरादरी से हैं उस बिरादरी की तो जिंदगी का मकसद पैसा है। साबुन बेचना है तो उनको पैसे दे दिए, वो मुस्कुरा के साबुन बेचेंगे। शादी ब्याह में बुलाना है, नचवाना है, पैसे दे दिए वो नाच देंगे। पैसे दे दीजिए वो रो देंगे, पैसे दे दिए मटक लेंगे। तो मैंने कहा इनसे बेचारे को क्या कहना मुझे। मैं तो उन लोगों से दुखी हूं जो अपने को गांधी मूवमेंट और देश बनाने वाले बता रहे हैं और जो सबको ये कह रहे हैं कि मैं गांधी का मूवमेंट चला रहा हूं, और गांधी जो है वो अन्ना जो है वो कोई गांधी के अवतार उतर के आ गए हैं। मैं उनके साथ हूं, देश बनाने जा रहा हूं। तो मैंने उनके खिलाफ कहा कि ये लोग आके जवाब दें कि तुम दूध के कितने धुले हुए हो। यानी हम तो यही कहते हैं कि अगर हम हैं गद्दार तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं। ये कोई बात है कि आप पूरे पार्लियामेंट की गरिमा को तोड़ दें? ये आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सन 47 के बाद कितने मुल्क आजाद हुए? जन लोकपाल विधेयक में ऐसी कौन सी बात है कि जिसमें संसदीय प्रणाली को तोड़ने की बात आ रही है? सबसे पुरानी बात, सबसे बुनियादी बात कि मैंने जो बिल बनाया है वो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाएगा। 3 दिन में इसको पास करो, 1 दिन लोकसभा में, 1 दिन राज्यसभा में बहस करो, मोहर लगा दो और तीसरे दिन इसकी नोटिफिकेशन कर दो। क्या समझा उन्होंने? जो लोग यहां से इलेक्शन जीत के जाते हैं, 15 लाख 20 लाख लोगों से जीत के जाते हैं। मैं राज्यसभा में गया हूं, 54 वोट का सपोर्ट था मुझे, निर्दलीय गया था। तो क्या मतलब है? आप हमारे कनपट्टी पर बंदूक रख दे, कहते पास कर दो, क्योंकि हम सच्चे हैं तुम झूठे हो, हम सच्चे हैं तुम गद्दार हो, हम सच्चे हैं तुम घूसखोर हो। एक कनपटी पे बंदूक रखने वाली बात नहीं थी, अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात रखने की बात ये थी। अहिंसात्मक रूप से बात हुई थी। आपने नहीं दिखाया था टीवी पे, पुलिस वालों को मारा, शराब पी के घुस गए, आपने नहीं देखा। आप मानते हैं कि बिल से कुछ होने वाला नहीं, कानून बहुत है, लेकिन देखिए आदमी की मानसिकता बदलनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बिल है। किसी सांसद ने, किसी पार्टी के सांसद ने ये नहीं कहा कि लोकपाल बिल ना आए, किसी ने नहीं कहा। सब ने कहा कि लोकपाल बिल आए, मजबूत आए, अच्छे से अच्छा आए। इसमें 5 आदमियों की राय लेनी चाहिए या 5 लाख लोगों की राय लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं हम हैं, हमारे पीछे स्कूल के बच्चे आ गए, इतने बच्चे बैठे हुए हैं, सब लोकपाल भी जानते हैं। मैं जब पार्लियामेंट में बोल रहा था तो मेरी भतीजी ने बेंगलोर से फोन करके कहा कि हमारे चचा तो अन्ना जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने परसों लखनऊ मुझसे कहा कि बेटा तुम, उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा कैसे तुम्हें मालूम है? उनका हमारे पास SMS आए थे कि पेट्रोल आधा हो जाएगा, सब्जी आधी हो जाएगी, मकान की कीमत आधी हो जाएगी। ये फ्रॉड करके बच्चों के साथ, उनको बेचारों को पता नहीं। बॉलीवुड में कहावत है जी, ये डायलॉग हमेशा बॉलीवुड में चलता है जी, कि औरत तवायफ नहीं होती है, उसे बनाया जाता है। जी। आपकी भी बात माने तो वही बात होती है कि आदमी भ्रष्ट नहीं होता है, उसको एक सिस्टम भ्रष्टाचारी बना देता है। मुझे ये बताइए, मेरा सवाल है कि आदमी भ्रष्ट नहीं होता है, भ्रष्टाचारी बनाया जाता है, सिस्टम उसको बना देता है। ये जो पूरी कवायद थी, आपको नहीं लगता है कि इस भ्रष्टाचारी सिस्टम को तोड़ने की कवायद थी? बस वही बात मैंने हाउस में भी कही थी। देखिए, मैं JP मूवमेंट का निकला हुआ आदमी हूं। मैं इस देश से 14 साल बाहर रहा, इसलिए कि वारंट निकला था मेरे खिलाफ। मुझे नहीं मालूम था कि दबे पांव किस वक्त और कैसे RSS अंदर घुस गई थी। VP सिंह का मूवमेंट भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 2 सीटों से 186 सीटें आ गई थी। अन्ना जी गिरफ्तार होते हैं, मैंने जैसे कहा कांग्रेस की नाहिली या मिस हैंडलिंग की वजह से। 2 घंटे के अंदर 2 करोड़ पोस्टर पूरे हिंदुस्तान में छप जाते हैं, बनियानें आ जाती हैं, टोपियां आ जाती हैं कि मैं अन्ना हूं। ये आपको नहीं समझ में आता कि क्या है ये? बड़ी सी बड़ी पार्टी मोबिलाइजेशन करके दिखा दे 2 घंटे में, कैसे हो जाएगा? ये बिल्कुल पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तोड़ने की बात है। आपने ये भी कह दिया था कि अन्ना
का बिल पास हुआ तो मैं संसद छोड़ दूंगा। जी, मैंने कहा था। तो क्या अन्ना का चला नहीं या आपने मन अन्ना का बदल बिल दिया? नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर ये शर्तें मानी गई, हाउस में बिल पास होगा, हाउस में डिस्कस होगा, जितनी ओपिनियंस हैं सब ली जाएंगी, स्टैंडिंग कमेटी में बिल जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी, उसके बाद ये बिल पास होगा। और अगर गवर्नमेंट जिस तरीके से आगे पीछे चल रही थी, मुझे ये शुबा हुआ कि ये अन्ना का एक बिल रामलीला ग्राउंड से आएगा और यहाँ मोहर लगा दी जाएगी। तो मैंने इस पे कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी ज़रूरत हाउस में नहीं है और मैं इसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। भ्रष्टाचार की बात करें तो संसद के गलियारों तक में पहुंच गया है। मीरा कुमार के सचिव हैं पाठक जी, उनके यहाँ छापे मारे गए, करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई। हालांकि तत्काल इस्तीफा भी उनसे ले लिया गया, वहाँ उनको उस पद से हटा दिया गया लोकसभा के सचिव से। लेकिन ऐसे लोगों की जवाबदेही क्या नहीं बनती? उनको ऐसे संवेदनशील पद पर रखा जा रहा है तो उनकी जांच करके रखा जाए। देखिए ऐसा है सर, इस समाज में कौन बचा है, कौन बचा है? लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं वो इलेक्टेड होके नहीं आए थे, कोई भी एम्प्लॉय है। और मैं आज भी मेरी ओपिनियन है ये कि मुझे तो 5 साल के बाद हिसाब देना है वापस जाके। जो लोग सरकार से आ गए हैं, जो मुझे एतराज़ है अन्ना के बिल पर, जो आपने पूछा ना एतराज़ क्या है, जो मैं अपनी बहस में बोला भी हूँ और जब पार्लियामेंट में आएगा तो बोलूँगा भी। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है, 5 साल के बाद जवाब देना है उसको, उसके ऊपर एक आदमी नॉमिनेटेड आएगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो क्या कोई जन्नत से आएगा, स्वर्ग से आएगा? एक सिस्टम है, अभी हमको जवाब देना पड़ता है। अच्छे जीत के आए, बुरे जीत के आए, उनको वोट मिलता है। वोट इसलिए मिलता है कि समाज ही गिर गया है, इसलिए अच्छा आदमी हार जाता है, बुरा आदमी जीत जाता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी उस डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दें जिसकी वजह से दुनिया में हम सबसे ऊपर हैं। सत्ता के गलियारे में हमारी गर्मा गर्म बहस जारी है। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।